हे प्रभु अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए, कर दूर खोटी बुद्धि सबको नेक नियति दीजिए। हम आपके होकर रहें, शुभ प्रेरणा दें आप, करते रहें नित्य पुण्य हम, बचते रहें हर पाप से। सुख बाँट कर दुख ले बटा, प्रभु भाव वो दे दीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए, कर दूर खोटी बुद्धि सबको नेक नियति दीजिए, प्रभु नेक नियति दीजिए। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि की अमृत वाणी। आज का विषय है अपने ब्राह्मण एवं संत को जिंदा रखें। देवियों भाइयों, आप में से अधिकांश व्यक्ति सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ था परंतु व्याख्यान क्यों नहीं दिया, विशेष कारणवश व्याख्यान न दे सका। बेटे, मैं अपने जीवन भर प्रयोग करता रहा हूँ। कौन कौन से प्रयोग किए हैं? पहले ब्राह्मण बनने का प्रयोग किया कि ब्राह्मणत्व के क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं। मैंने उसे अपने जीवन में धारण किया और पाया कि इसमें सफलताएं भी हैं तथा चमत्कार भी हैं। ब्राह्मण जीवन किसे कहते हैं? किफायतसारी जीवन को कहते हैं। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो अपना खर्च कम से कम में चला सकता हो और अधिक से अधिक अपना धन, अक्ल, मेहनत समाज में लगा सकता हो, जिसके उसके जीवन का लक्ष्य, समाज का लक्ष्य पूरा होता हो। जिस आदमी के पास कुछ बचता ही नहीं, वो समाज को क्या देगा? हमें ये कहना होगा कि अध्यात्मवादी बनने के लिए किफायतसारी बनना होगा, ब्राह्मण बनना होगा। हमने इसका प्रयोग किया और लाभ पाया है। हमने अपना खाने पीने तथा रहने का ढंग ब्राह्मण का रखा है। अपने जमीन के बाबत जो कुछ हमें मिला था उसे गायत्री तपोभूमि मथुरा में निर्माण के लिए दान कर दिया। मैंने अपनी पत्नी से पेशवा ब्राह्मणों की उपमा देते हुए कहा कि आपको भी ये जीवन जीना चाहिए। पेशवा के नाम टाक ने अपने गुरु की पत्नी के आदेश पर सब कुछ दे दिया था। इन्होंने भी अपने सारे गहने गायत्री तपोभूमि के लिए लगा दिए। पैसों की दृष्टि से हम खाली हाथ हो गए, परंतु शक्ति बहुत मिल गई। मित्रों, धन की और बल की शक्ति नहीं होती है, वो ब्राह्मणत्व की शक्ति होती है। ये मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। मैं ब्राह्मण था और अब भी ब्राह्मण हूँ। जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये ब्राह्मणत्व का चमत्कार है। इस दुनिया में मित्रों एक ही बिरादरी रह गई है जिसका नाम बनिया है। बाकी सारी बिरादरी मर गई है। एक ही जिंदा है, वो है बनिया। सारे के सारे क्षेत्र में बनिया ही बनिया छाया है। ब्राह्मण कहीं नहीं है, परंतु हम ब्राह्मण हैं। इस पर हमें गर्व है, आज संतोष है। अगर कोई अपने को ब्राह्मण बना सकता, अपने खर्च और लागत को कम कर सकता हो, तथा नियत में ब्राह्मण तो है, तो हमें प्रसन्नता होगी। परंतु आपकी नियत में तो चांडाल बसा हुआ है। आदमी को गरीब भी होना पड़ेगा। ये हमने ब्राह्मण का प्रयोग करके देखा है। दूसरा वाला प्रयोग हमने किया साधु का, जिसका नाम तपस्वी है। हमने अपने सारे छिद्रों को बंद कर दिया। ये दूसरा कदम है। कांटे पर चलने वाले का नाम तपस्वी नहीं है। ठंडे पानी से नहाने वाले का नाम तपस्वी नहीं है। उस आदमी का नाम साधु और तपस्वी है। जिसने अपने आप को तपाया उसका नाम तपस्वी है, उसका नाम साधु है। हमने अपने आप को तपाया है। अक्ल की दृष्टि से आदमी से ज़्यादा बेईमान बहुरूपिया कोई नहीं है। हमने अपनी अक्ल को ठीक कर लिया। आप भी हमारे डंडों से अपनी अक्ल को ठीक करें। हमने अपनी हर चीज़ को तपाया, भीतर वाले हिस्से को भी तपाया। हमने अपने हर चीज़ को तपाया।
भीतर वाले हिस्से को भी दबाया, हमने अपने मन को, बुद्धि को दबाया है। पर आपकी बुद्धि तो ऐसी चांडाल है, ऐसी पिशाचनी है कि क्या कहें। किसी की जिंदगी की समस्या को हल करने का सवाल था तो आपकी अक्ल, आपकी बुद्धि ने ऐसी मक्कारी की कि क्या कहना। पैसे से लेकर समय तक हमने केवल समाज के लिए खर्च किया है। ये कसा हुआ जीवन हमारा तपस्वी का जीवन है। मंत्रों में शक्ति है, बात गलत नहीं है। देवताओं में शक्ति है, ये भी बात गलत नहीं है। किंतु अगर कोई आदमी तपस्वी है तो वो हर काम को कर सकता है। अपने अनुष्ठान काल में हमने किसी से बात नहीं की, कोई भी अन्य चीज़ नहीं खाई। जौ की रोटी एवं छाछ, बस यही दो चीज़ें हम खाते रहे। जैसे हमने अनुष्ठान खत्म किया कि एक व्यक्ति आए जो नकली रेशम बनाते थे। उन्होंने कहा कि हम आपको गुरु बनाएंगे। उन्होंने ₹1.25 हमारे हाथ पर रखा। इस पर हमने सोचा कि तब तो हम ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं, हम मजदूर हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को तो लेना चाहिए। ये आज से लगभग 35-40 साल पहले, सन 1945-46 की बात है। उस सज्जन को लेकर हम बाजार गए। उस जमाने में ठंडी में बिछाने के लिए पुराने कपड़ों के तार रुई की हाथ से बनी दरियाँ ₹2 में मिलती थी। उससे वही चीज़ें खरीद कर ज़रूरतमंदों में बांट दी। पर अपने लिए हमने उस पैसे को, उस दान को स्वीकार नहीं किया। हमारी अक्ल एवं जो भी चीज़ हमारे पास थी उसे हम हमेशा बांटते चले गए। उस आदमी ने कुछ दिनों के बाद हमारे पास ₹200 भेजे। हमने उसे गायत्री तपोवन के मंदिर बनाने में लगा दिया। ये वो पहला आदमी था जिसने हमें पैसा भेजा था। ये घटनाएं सुना रहा हूँ मैं आपको अपने तपस्वी जीवन की। इसी तरह हमारे सारे के कार्य होते चले गए, कोई काम हमारा रुका नहीं। मित्रों, ये प्रयोग वाणी के संयम का हम सुनाते हैं आपको। हम चाहते थे कि हम मौन धारण कर लें तथा बैखरी वाणी का प्रयोग कम करें। हमने जितना व्याख्यान दिया, दुनिया में शायद ही किसी व्यक्ति ने व्याख्यान दिए होंगे। हमारे व्याख्यानों में लोगों के कायाकल्प हो गए, जैसे रामकृष्ण परमहंस के व्याख्यान से हुआ था। लेकिन जो लोग रीछ का तमाशा, रीछ का व्याख्यान सुनने आए, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। जिन लोगों को हम व्याख्यान देते हैं उसे सुनकर जब देखते हैं, चेक करके देखते हैं कि आदमी कैसा है, घटिया है या वजनदार, तो वे हमें छोटे छोटे आदमी, घटिया आदमी दिखाई पड़ते हैं। हमें वजनदार आदमी दिखाई नहीं पड़ते। वजनदार आदमी माने सिद्धांतों के आदमी, सिद्धांतों को सुनने वाले, मानने वाले, उस पर चलने वाले, सिद्धांतों को जीवन में उतारने वाले कोई नहीं दिखाई पड़ेंगे। लोगों पर गुस्सा न करके अपने पर गुस्सा न करूं तो क्या करूं। आपको मालूम है, जब आदमी मरने को होता है तो बहुत से आदमी मिलने आते हैं, बहुत सी शक्ति खर्च होती है। कोई कहता है कि ताऊ जी अच्छे हैं, कोई कहता है कि मैं आशीर्वाद दे दीजिए। इससे बातें करने में बहुत शक्ति खर्च होती है। इसमें भीतरी शक्ति बेहद खर्च होती है। इसलिए हमने विचार किया है, हमने मिलना बंद कर देंगे। हम अपनी बैखरी वाणी को दूसरे काम में खर्च करेंगे। बैखरी वाणी कम हो जाएगी, तब पश्चंती वाणी, फिर मध्यमा वाणी का प्रयोग करेंगे ताकि हम ज़्यादा काम कर सकें। बिना बातचीत किए ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो आप वातावरण को गर्म कर सकते हैं। बेटे अरविंद घोष ने, महर्षि रमण ने इस प्रकार का प्रयोग किया था और सारा हिंदुस्तान गर्म हो गया था। बैखरी वाणी के माध्यम से अनावश्यक शक्तियाँ खर्च होती चली जाती हैं। इसलिए मैंने विचार किया है, अब इसका खर्च कम करेंगे। भगवान की शक्ति बहुत है। अब की बार मैंने प्रयोग किया, अब बोलने की बात कम करता जाऊंगा। इस काम में समय कम खर्च करता जाऊंगा और लोगों से बातें कम करता जाऊंगा। कारण अधिकांश लोग अपनी राम कहानी लेकर आते हैं, अनावश्यक भीड़ आ जाती है और कहती है कि हमारा मन नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता। बेकार की बातें लोग करते हैं। ये नहीं कि मतलब की बातें करें, बेकार की बातें करने में अब हम समय खर्च नहीं करेंगे। वाणी से बात नहीं होगी,
तो क्या आप निष्ठुर हो जाएंगे? नहीं बेटे, हमने ब्राह्मण के बाद संत के रूप में कदम बढ़ाया है। संत उसे कहते हैं जिसका मन करुणा से लबालब भरा हुआ होता है, जो दाढ़ी बढ़ा लेता है, रंगा हुआ कपड़ा पहन लेता है, ध्यान कर लेता है, उसे संत नहीं कहते। करुणा से भरा हुआ व्यक्ति ही संत कहलाता है। जब तक हम हैं तब तक हम समाज के लिए काम करते रहेंगे। आत्मीय सज्जनों, ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं गायत्री चेतना केंद्र लंबुई सलोन रायबली से युग ऋषि की अमृतवाणी। आज का विषय है अपने ब्राह्मण एवं संत को जिंदा रखें। कैसे कैसे सूत्र युग ऋषि बता रहे हैं, क्योंकि उनने अपने शरीर को ही अध्यात्म की प्रयोगशाला बना ली थी और उसी पर अपने आप को रिसर्च करके मक्खन मलाई जो निकाला है, उन्होंने इस क्रम में ये जो धारावाहिक के रूप में प्रसारित हो रहा है, इसमें आपको 100 अमृतवाणी युग ऋषि को सुनने की मिलेगी। आज ये तीसरी अमृतवाणी है जिसका विषय है अपने ब्राह्मण एवं संत को जिंदा रखें। एक हमारा प्याऊ जो कभी सूखेगा नहीं, जो पसीने से लथपथ हो गए हैं, थक गए हैं, हमारे प्याऊ पानी हमारी तपस्या में से उनको देते रहेंगे, उन्हें हरा भरा बनाए रखेंगे। आप सब लोग हमारे प्याऊ से पानी पी सकते हैं। ब्राह्मण संत का जीवन चलता रहेगा। हम प्याऊ बंद नहीं कर सकते हैं। हमने एक चिकित्सालय डिस्पेंसरी खोला है। जो भी दुखी हमारे पास आए, हमने उसे छाती से लगाया, उसकी बीमारी का, दुख का बराबर ख्याल रखा। संत का काम भाव संवेदना का है। हमने अपने बच्चों को खिलाना है, बच्चों को देखभाल करनी है, बच्चों को गुब्बारा बांटना है, बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखनी है। ये चीज़ें देखकर हमको खुशी होती है। हम बच्चों के स्कूल चलाते हैं, इसका मतलब क्या है? हमारा अस्पताल चलता है, डिस्पेंसरी चलती है। प्याऊ चलाने से क्या मतलब? ये आध्यात्मिक बात है, ये संत की बातें हैं। तो क्या आप संत की दुकान बंद कर देंगे? नहीं, बंद नहीं करेंगे। जब तक हम जिंदा हैं आगे भी चलता रहेगा। आप लोगों को हमने कई बार कहा है, 1000 बार कहा है कि आपकी जो समस्याएं हैं उसे आप लिख कर दें। आप आधा घंटे भी भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं। आप कहते हैं हम आपके रास्ते पर चल सकते हैं। बेकार की बातें मत कीजिए। तराजू हमारे पास है। हम जानते हैं, हमारा भगवान जानता है कि आप क्या हैं। इसलिए हमने इस बार ये कहना शुरू कर दिया है कि आप हमारा समय नष्ट करने के बजाय लिख कर दे जाइए। आप यहाँ न ध्यान करने आते हैं, न पूजा करने आते हैं, न मतलब की बात करने आते हैं, केवल घूमने आते हैं, किराया खर्च करते हैं। आप हमें बेअकल समझते हैं। हम आपकी नस नस जानते हैं। इसलिए हमने बैखरी वाणी से बोलना बंद कर दिया है। हमारे गुरु हमसे बैखरी वाणी से नहीं बोलते हैं, पसंती वाणी से बोलते हैं, परावाणी से बोलते हैं। आपकी बातों को हमने सुन लिया और कहा कि बेकार की राम कहानी कहकर हमारा समय क्यों खराब करते हैं? हमें राम कहानी से क्या मतलब है? आप मतलब की बात कहिए। साथियों, हमारे मौन धारण करने का एक और कारण है। आप ये मत सोचिए कि मैं अपना प्याऊ बंद करने जा रहा हूँ। हमें बच्चों को खिलाने का शौक़ है। हमें बच्चों को प्यार करना, उन्हें गुब्बारा देना बहुत प्यारा लगता है। स्वयं घोड़ा बन जाना तथा बच्चों के पीठ पर बैठा लेना और घुमाना बहुत प्यारा लगता है। हम जो भी सहायता आपकी कर सकते हैं वो अवश्य करेंगे, परंतु आपको भी स्वयं में संवेदना करनी होगी। हमने कहा आप उपासना करिए, जप करिए, ताकि आपको उस समय परा एवं पश्चंती वाणी से दिशा दे सकूं। अन्यथा मैं अपने मौन की शक्ति प्रेषित करूंगा और आपको नुकसान होगा। मेरे गुरु के व्याख्यान देने का कार्य बंद हो गया तो क्या उनकी शक्ति कम हो गई? हम नहीं बोल रहे हैं, हमारा गुरु बोल रहा है। आप भी उनकी शक्ति से बोलेंगे। प्रज्ञा पुराण जब आप पढ़ेंगे और लोगों को सुनाएंगे, तब वो आपकी वाणी में नहीं बल्कि मेरे गुरु की वाणी में होगा, जिसमें अधिक ताकत होगी। आपकी वाणी में कोई ताकत नहीं होगी। आप ऐसे ही बकवास करते रहेंगे। हम मौन हो जाएंगे तो हमारी शक्ति बढ़ जाएगी।
हमारी परा एवं पश्चंती वाणी की ताकत बढ़ जाएगी। आप मेरी इस वाणी को सुनेंगे तो आपकी आंखों में पानी आएगा, भाव संवेदना जगेगी। इससे हम आपकी सहायता ज़्यादा कर सकेंगे। मित्रों, आप क्या सोचते हैं कि आप लोगों के ऊपर हमारा कोई असर नहीं पड़ता है? ये हमारा मौन ब्राह्मणत्व है, ये तपस्वी की वाणी है। हमने सेवा करने में संत की प्रवृत्ति को जिंदा रखा है कि हम समाज की सेवा करेंगे। आज व्यक्ति की सेवा ज़्यादा है, समाज की सेवा गौड़ हो गई है। हमारे मरने के बाद आप देखेंगे कि गुरु जी के मरने के बाद उनका समय, धन, श्रम किस काम में खर्च हुआ। हमारी शक्ति एवं सामर्थ्य बच्चों को खिलाने में, अस्पताल खोलकर मरीजों की सेवा में खर्च हुई। हमने अभी एक समाज को 40% दिया है और लोगों को, दुखियारों को 5% दिया है। अब हमारा मन है इसका हिस्सा बढ़ाया जा सके। जब हम मौन धारण कर लेंगे तो हमारा ब्राह्मण और जाग जाएगा। उस समय हम व्यक्तियों की भी ज़्यादा सेवा कर सकेंगे, ठोस सेवा कर सकेंगे। अभी तक हमारी सहानुभूति का अंश ज़्यादा रहा है, सेवा का हिस्सा कम रहा है। हमने सहानुभूति है तो पाई है। अगर हमने किसी की 1 किलोग्राम सेवा की है तो उसमें 500 ग्राम सहानुभूति भी है। उस समय हम साधन संपन्न एवं समर्थ थे, पर अगले दिनों जब जीवात्मा को हम और ऊपर उठा लेंगे तब हम अधिक सेवा कर सकेंगे। आपके लिए हमने कुछ किया है या नहीं, इसका सबूत देखना हो तो दृष्टि पसार कर देखिए कि कुछ है, तो आप पाएंगे कि इसी कारण ये 50 लाख आदमी हमसे जुड़े हैं। अन्यथा इतने आदमी कहाँ से आते? ये हम कहाँ कहते कि कुछ नहीं हुआ। 50 लाख आदमी हमारे एक इशारे पर खड़े हो सकते हैं। इतनी शक्तिपीठ, इतनी प्रज्ञापीठ, इतनी चरण पीठ, इतनी गायत्री चेतना केंद्र ये कहाँ से बन गए? 50 लाख मुट्ठियाँ, 50 लाख लोगों का 1 घंटे का संविधान कुछ मायने रखता है। ये रिकॉर्ड है सन 1980-81 की बात, जब गुरु जी ने बताया कि 50 लाख। इस समय तो कई करोड़ों व्यक्ति गायत्री परिवार से जुड़ करके गुरु जी की अभ्यर्थना करते हैं, उनके इशारे पर काम करते हैं। यजुर्वेद की एक ऋचा है, वयम राष्ट्रे जाग्राम पुरोहिता, अर्थात हम पुरोहित लोग अपने राष्ट्र और समाज को, ब्राह्मणत्व को जीवंत रखेंगे। विचार करना होगा कि क्या वो काम हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसे करने का प्रयास किया जाए, अन्यथा तो फिर महाकाल का चक्र चल रहा है, सभी बदल जाएंगे और जो न बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। युग तो बदल रहा है, बदलना जरूर है, वे अब भी बदल जाएं कि जिनको गुरूर है। यजुर्वेद की ऋचा कहती है, वयम राष्ट्रे जाग्राम पुरोहिता, अर्थात हम पुरोहित लोग राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। हम अपने ब्राह्मण को फिर जिंदा करेंगे। संत दानी होता है, आदमी को दानी बनने के लिए संत बनना होगा। हम ब्राह्मण और संत को पुनः जिंदा करेंगे। ब्राह्मण जमा करता है, संत उसे खर्च कर देता है। हमने निश्चय किया है, विचार किया है कि जिंदगी के इन आखिरी क्षणों में अपने ब्राह्मण एवं संत को साध कर सबके लिए एक मिसाल स्थापित कर दूं। क्या हम जिंदगी भर अपने बीवी बच्चों को ही खिलाते रहेंगे? जिस पर मनुष्य का भविष्य टिका है, क्या उसके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे? अपने लिए अधिक, समाज के लिए इतना कम, ये कैसे होगा? मेरे गुरु ने दुखियारों की सेवा, समाज की सेवा कम की है, परंतु उसने सारे विश्व को हिला दिया है। दूसरों के दुखों को देखकर ये सोचते हैं कि इसके लिए हम क्या करें। इस समय मैं रो पड़ता हूँ, ता उसे सहायता किए बिना मेरा मन नहीं मानता। ये क्रम चलेगा ही, परंतु एक काम और है, इंसान को ऊंचा उठाने का। हम सोचते हैं कि और यदि ये काम भी किया होता तो मज़ा आ जाता। आप जितने लोग बैठे हैं, अगर आपको हम फुटबॉल की तरह ऊंचे उछाल दिया होते तो मज़ा आ जाता। आप लोगों को उछाल दें तो आप में से हर आदमी हनुमान, विवेकानंद दिखाई पड़ेगा। आप लोगों में से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो रैदास की तुलना में गरीब हो, परंतु आप इतने भारी हैं
कि आपके सेल्स काम नहीं कर रहे हैं, आपके हाथ उठ नहीं पा रहे हैं। मानसिक दृष्टि से एक एक बेड़ियाँ से एक एक बेड़ियाँ इतनी भारी हैं जैसे 1000 मन की हों। ऐसे में आपको कैसे हटाऊं? आपकी बेड़ियों को मैं काटूंगा, क्योंकि हमारे बाद इन बच्चों को खिलाने वाला, नर्सिंग होम चलाने वाला कहाँ से लाएंगे? ये अस्पताल बंद हो जाने पर आपके अनुभव के बिना इनका ऑपरेशन कौन करेगा? इंसान को उठाया नहीं जा सका तो बात कैसे बनेगी? ये दुनिया आगे कैसे चलेगी? इसलिए जागृत आत्माओं को हम झकझोरेंगे, जगाएंगे, उठाएंगे तेज साथ और बोलेंगे, बेटा चल तू ये काम करने के लिए। इसी काम के लिए हम समय लगाना चाहते हैं। सवाल हमारे समय का है। आप तो केवल पूजा के पीछे पड़े हैं, देवी देवता के पीछे पड़े हैं कि मनोकामना पूरी हो जाए। किसी दिन मेरे दिमाग में गुस्सा आ गया हो तो पूजा को ही बंद कर दूंगा और कहूँगा कि इसी के पीछे पड़ा है, पूजा के चक्कर में पड़ा है, पूजा से आज्ञा चक्र जगेगा। सुन लेना, एक दिन मैं पूजा को गालियाँ दूंगा। यदि यही रटता रहा, सब कुछ पूजा से ही मिल जाएगा और यही समझता रहा कि माला घुमाने को पूजा कहते हैं, देवी देवता को पकड़ने का नाम पूजा है, अज्ञानी लोग, भ्रमित लोग मनुष्य को दबाने तथा चक्कर में डालने के नाम को पूजा कहते हैं। देवी देवताओं को पकड़ने के लिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो आपने पूजा का स्वरूप बना रखा है वो बहुत ही घटिया रूप है। पूजा ऐसी नहीं हो सकती है, ध्यान ऐसा नहीं हो सकता है जैसा कि आप लोगों ने समझ लिया है कि अगरबत्तियाँ चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, शक्कर की गोली चढ़ाएंगे और मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इतना घटिया अध्यात्म नहीं हो सकता है, ऐसा पूजा नहीं हो सकता है जैसा कि आप लोगों ने सोच रखा है। आपकी पूजा घटिया, आपके देवता घटिया, सब घटिया हैं, इनको समझना चाहिए। मित्रों, पूजा की जो फिलॉसफी है, इसका जो रहस्य है, पूजा का मतलब केवल इतना सा है। एक दिन अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा का मतलब है अपने अंदर के कसाय कलमश, दोष दुर्गुणों को हटाना, आत्म परिष्कार करना, आत्म निर्माण करना, आत्म संशोधन करना, यही सारा पूजा का मतलब है। जब देवता दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो सूक्ष्म रूप में हैं, तो उनको अच्छा चावल पुष्प चढ़ाने का क्या मतलब है? इसका मतलब केवल इतना है कि अपनी भावनाएं उनके प्रति हम अर्पित कर रहे हैं, वैसा जीवन हम जीने का प्रयास करेंगे। पूजा का सीधा सा मतलब है सामान्य वे में कि पूजा का मतलब है अपने अंदर के कसाय कलमश, दोष दुर्गुणों को हटाना। एक दिन आपने पूजा की, एक बुराई को अगर आपने त्याग दिया, एक अच्छाई को अपना लिया, बस आपकी पूजा धन्य हो गई। वरना तो जिंदगी में पूजा करते रहें, खूब कस के लड्डू खिलाते रहें, भोग लगाते रहें, अच्छी अगरबत्ती सुलगाते रहें, अक्षत पुष्प चढ़ाते रहें, जिंदगी में कभी कुछ विशेष मिलने वाला नहीं है। क्योंकि पूजा का मतलब है आत्म परिष्कार करना, अपने अंदर के दोष दुर्गुणों को हटाना, अपनी बुराइयों को हटाना। यही पूजा की फिलॉसफी है, यही पूजा का तत्व दर्शन है और यही पूजा का रहस्य है। हर रोज चिट्ठी आती हैं, हर शाखाओं में मार काट, मुझे मैनेजर बनाइए, इस मैनेजर को निकालिए। हमने शाखा तथा शक्तिपीठें इसलिए नहीं बनाई थी, देवता को इसलिए नहीं बैठाया था कि लोगों का अहंकार बढ़े। हमने ट्रस्टी इसलिए नहीं बनाया था कि इसे बर्बाद करो। हमने स्वयं गलती की है इन लोगों को मालिक ट्रस्टी बना करके, इनके अहंकार एवं स्वार्थपरता को आगे बढ़ा करके। अब पंचायत समितियों में जिस प्रकार झगड़े होते हैं, हमारे शक्तिपीठों में भी हर जगह चंडालपन है। हमें क्या दिखता नहीं है? क्या हमने शक्तिपीठें इसलिए बनाई थी, पूजा इसलिए प्रारंभ की थी, इसलिए संगठन बनाया था कि आप लोग अहंकारी बन जाइए और आपस में ही एक दूसरे की टांग खिंचाई कीजिए? आप ऐसी पूजा को बंद कीजिए, पूजा मत कीजिए, पर ये घटियापन बंद कीजिए। आप नास्तिक हो जाइए भले ही, पर आप इसी तरह के संगठन बनाना बंद कर दीजिए, आप शक्तिपीठों को बनाना बंद कर दीजिए। मित्रों, यहाँ हम एक बात अवश्य कहेंगे कि आप आध्यात्मिकता के मौलिक सिद्धांतों को समझिए, पूजा को पीछे हटाइए, आध्यात्मिकता मौलिक सिद्धांतों को समझिए। आप ये मत सोचिए कि गुरुजी ने 24 लाख का जप किया है। नहीं, हम और 24 लाख के जप करने वालों का नाम बता सकते हैं जो आज बिल्कुल खाली एवं छूछ हैं। जप करने वाले कुछ नहीं पा सकते हैं। हम ब्राह्मण की शक्ति, संत की शक्ति जगाना चाहते हैं। आप राम का नाम लें या ना लें, अब तो मैं यहाँ तक कहता हूँ कि अब माला जप करें या ना करें, एक माला जप करें या 81 माला जप करें, परंतु मुख्य बात यह है कि आप अपने ब्राह्मणत्व को जगाइए। प्याऊ को कौन चलाएगा? हनुमान चालीसा पाठ करने वालों ने कितनों का भला किया है।
ब्राह्मणों ने भला किया है, संतों ने भला किया है। ब्राह्मणों की बाणी में, संतों की तपस्या में बल होता है। आपको इसी प्रकार कोई मिल जाएगा तो आप नास्तिक हो जाएंगे। आप पूजा का महत्व बढ़ाइए। अध्यात्म इन लोगों के द्वारा ही टिका हुआ है। आपके पास बैंक में धन जमा नहीं है तो चेक कैसे काट सकते हैं? आपकी बैंक में पूंजी होनी चाहिए, पहले जमा तो कीजिए कुछ। केवल पूजा से ही काम चलने वाला है क्या? नहीं, हमारी सबसे बड़ी पूजा समाज की सेवा है। हमने लाखों आदमियों को ही नहीं वरन सारे विश्व की सेवा की है। हमने अपनी अक्ल, अपना धन, अपना अनुष्ठान, वर्चस्व सभी इसी में लगा दिया है। हमने खेती करने वालों, मकान बनाने वालों को देखा है कि सेवा के नाम पर नगण्य है। मित्रों, आप अकेले चले, हमारे गुरु अकेले चले, हम अकेले चले, आप भी अकेले चलिए। संगठन के फेर में मत पड़िए। आपको बोलना नहीं आता है, आप कहते हैं कि व्याख्यान सिखा दीजिए। आप हैं कौन? हमें बताइए। भाषण से क्या होगा? आप हमारी बात मानिए। आपको बोलना नहीं आता है तो हम क्या करें? आप पोस्टमैन का काम करिए, हम बोलना सिखा देंगे। लड़कियों को सिखा दिया था। महाराज जी, हमें भी बोलना सिखा दीजिए। आप त्याग करके तो हमें बताइए। जवाहरलाल नेहरू एवं शास्त्री जी को गांधी जी ने खादी बेचने को कहा। वे घर घर जाकर खादी बेचते थे। घर घर ढकेल गाड़ी लेकर जाते थे और लोगों को कहते कि आप खादी पहनिए। तो क्या वे खादी बेचते थे? हाँ बेटे, खादी बेचते थे। आप अपने आप को निचोड़िए। ये हमारा बेटा, ये हमारी पत्नी, देखना यही तुझे ऐसा मारेंगे कि तुझे याद रहेगा। हमारा बेटा, हमारी पत्नी यही रटता रहेगा कि कुछ समाज के लिए, भगवान के लिए भी करेगा। नहीं गुरुजी, हम तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, गायत्री चालीसा पढ़ते हैं। अरे स्वार्थी कहीं का, तेरे तो अक्ल खराब हो गई है, अहंकार बढ़ गया है। हमने आप में से हर किसी को कहा है कि आप ब्राह्मण बनिए। नहीं गुरुजी, हमने तो चंदा इकट्ठा कर लिया है, तो हम क्या करेंगे इसका? आप आदमी तो बने, पहले आप आदमी बनना सीखें। आप घटियापन छोड़िए, सुबह से शाम तक काम कीजिए, पात्रता बढ़ाइए। ऋषियों ने अपने रक्त को एक घड़े में भरा था जिससे सीता जी उत्पन्न हुई थी। आपको भी संस्कृत की सीता की खोज करनी है। समाज के लिए, संस्कृत के लिए आप भी अपना समय, अपना पैसा निकालिए, अपना रक्त निकालिए। आप अपने आप को निचोड़िए तो सही। निचोड़ने के नाम पर अंगूठा दिखाते हैं, त्याग के नाम पर जीभ निकालते हैं, बकवास के नाम पर, घूमने के नाम पर बिना मतलब के आडंबर बना रखे हैं। अपने आप को निचोड़िए। आप अपने को यदि निचोड़ेंगे तो फिर देख लेना आप क्या बन जाते हैं। हमने अपने आप को निचोड़ा तो देखिए क्या बन गए। अगर आपने अपने आप को निचोड़ दिया तो हमारा एक काम जरूर करना, और वो ये कि हमारे विचार, हमारी आग को लोगों तक पहुंचाना। हम लेखक नहीं हैं, हमारे लिखे शब्दों में से आग निकलती है। विचारों की आग, भावनाओं की क्रांति की आग निकलती है। हमारी लेखनी में से निकलती है आग, मस्तिष्क में से निकलती है आग, हमारी आंखों में से निकलती है आग। हमारी विचारणा की आग, भावनाओं की आग, संवेदनाओं की आग को आप घर घर में पहुंचाइए। आप में से हर एक आदमी को लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल होना चाहिए। गांधी जी के आदेश पर वे खादी की गाड़ी ढकेल कर रख कर खादी बेचने गए थे। ईसाई मिशन की महिलाएं भी घर घर जाती हैं और ये कहती हैं कि हमारी एक पैसा की किताब जरूर खरीदिए, अगर अच्छी ना लगे तो कल मैं वापस ले लूँगी। अरे ये किताब बेचना नहीं है बाबा, मेरे विचार को घर घर पहुँचाना है। आप लोगों के जिम्मे हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है। आप जाइए, अपने को निचोड़िए। आपका घर का खर्च यदि 1000 रुपये है तो निचोड़िए इसको और उसमें से बचत को ज्ञान यज्ञ के लिए खर्च कीजिए। हमारी आग को बिखेर दीजिए, वातावरण को गर्म कर दीजिए, उससे अज्ञानता को जला दीजिए। आप लोग जाइए और अपने आप को निचोड़िए, ज्ञान घट का पैसा खर्च कीजिए। तो क्या हम अपनी बीवी को बेच दें, बच्चे को बेच दें? चुप कंजूस कहीं के ऊपर से कहते हैं हम गरीब हैं। आप गरीब नहीं, कंजूस हैं। हर आदमी के ऊपर हमारा आक्रोश है, हमें आग लग रही है और आप निचोड़ते नहीं। इंसान का ईमान, व्यक्तित्व समाप्त हो रहा है। आज शक्तिपीठें, प्रज्ञापीठें जितनी बढ़ती जा रही हैं उतना ही आदमी का अहंकार बढ़ता जा रहा है। आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, सब हविस के मालिक बनते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं अब 15-20 हज़ार में फूस के शक्तिपीठ
प्रज्ञापीठ बन जाते तो कम से कम लोगों का राग द्वेष अहंकार तो नहीं बढ़ता। आज आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप हमारी आग स्वयं बिखेरिए, नौकरी से नहीं, सेवा से। आप जाइए एवं हमारा साहित्य पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए। और हम क्या कहना चाहते हैं, हम दो ही बातें आपसे कहना चाहते हैं। पहली, हमारी आग को घर घर पहुंचाइए। दूसरी, ब्राह्मण एवं संत को जिंदा कीजिए ताकि हमारा प्याऊ एवं अस्पताल चल सके, ताकि लोगों को अपने बच्चों को खिला सकें और उन्हें जिंदा रख सकें, ताकि मरी हुई संस्कृति को जिंदा कर सकें। आप 11 माला जप करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जादूगरी नहीं है, किसी माला में कोई जादू नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मनोकामना की मालाएं जादूगरी की माला में आग लगा दीजिए। आप मनोकामना की माला, जादूगरी की माला, आज्ञा चक्र जागृत करने की माला को पानी में बहा दीजिए। तो क्या करें महाराज जी, आप अपने ब्राह्मण को जगा दीजिए, साधु को जगा दीजिए, ताकि आप अपनी नाव स्वयं पार कर सकें। अन्यथा हम यही कहेंगे कि शायद हमारा कम तप है, नहीं तो कहीं ना कहीं हमें ब्राह्मण साधु मिल ही जाते। आपके पास धन नहीं है तो अपनी भावना, विचार, श्रद्धा तो समाज में बिखेर ही सकते हैं, वही बिखेरिए। संत बनकर अपना परिचय दीजिए। संत दानी होता है, संत उदार होता है। मित्रों, हमारा मन था कि अपने बचे हुए शेष दिनों में ब्राह्मण तथा संत का काम अधिक से अधिक कर सकूं, लोगों की मध्यमा वाणी से, परावाणी से अधिक सेवा कर सकूं। ये हमारा मन है। मैं आपको एक ही बात कह सकता हूं कि आप अपने को निचोड़िए, बचत कीजिए। अपने समय, श्रम, धन और विचारणा भावना की समाज को जरूरत है, संस्कृत को जरूरत है। इसे विलासिता में खर्च मत कीजिए। अगर किसी में ब्राह्मणत्व एवं संत जिंदा है तो उसे निचोड़िए, उसे आप बिखेर दीजिए। हमने प्रार्थना की है कि यदि आप लोगों में कहीं भी, किसी भी कोने में यदि ब्राह्मणत्व या संत जिंदा हो तो वो जग जाए। उपासना साधना के नाम पर आप जादूगरी बंद कीजिए। देवता को गुमराह करने वाली, मनोकामना सिद्ध करने वाली पूजा बंद कीजिए। साधना किसे कहते हैं आपको मालूम नहीं है? आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, संतोषी माता जी की पूजा करते हैं। ये मंत्र है, न यंत्र है, न पूजा है। आप हनुमान जी या संतोषी माता को साधते हैं। अरे पहले अपने आप को तो साधिए ना। पर ये तो जादूगरी आप करते हैं, वो बदमाशी के सिवा कुछ नहीं है। अगर आप पूजा उपासना करते हैं तो ठीक, ये आपकी मर्जी है, पर ये ना तो कोई मंत्र जप है, न भजन है, ये मात्र धूर्तगिरी है। पूजा के नाम पर यदि आप ऐसी बदमाशी करते हैं तो आपकी मर्जी, पर इससे कुछ होने वाला नहीं है। पहले आप समर्पण करना सीखिए। ये मोटी मोटी बातें थी जो हमने किसी तरह से आपसे कह दी हैं। हमारे गुरु जी की यही मर्जी है कि आप हम में से, हर आदमी में से ब्राह्मण तथा संत को जिंदा करें। और हम यही चाहते हैं, अगर हमारे अंदर बल हो तथा आपके अंदर ब्राह्मणत्व और साधु हो तो जिंदा हो जाए। इस विदाई के अवसर पर यही कहकर हम आप लोगों को विदा कर रहे हैं। मित्रों, गुरु जी ने हमसे हमेशा दिया है, आगे भी देते रहेंगे। शर्त एक ही है कि आप अपनी ब्राह्मण तथा संत की प्रवृत्ति जिंदा करें। आप जाइए एवं अपने अपने काम में जुट जाइए। ओम शांति शांति समाप्ति। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। आज का विषय था अपने ब्राह्मण एवं संत को जिंदा रखें। अगला जो कल का विषय है, भारतीय संस्कृत का मूल गायत्री महामंत्र। इसी समय कल पुनः मिलेंगे आप सबसे, और युग ऋषि के एक अमृतवाणी जिसका विषय है भारतीय संस्कृत का मूल गायत्री महामंत्र। महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री सम नाहि। आप सभी को पुनश्च प्रणाम, धन्यवाद।